ये जो बुक है ना, ये बड़ी हेल्पफुल बुक है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें सारे टैग्स अच्छे से डिफाइन हुए हुए हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा बाकी सब कि उनके पास स्क्रीन शो हो रही है या फिर सबके पास सेम इशू आ रहा है। और आवाज़ क्लियर है मेरी? अगर आवाज़ में भी कोई इशू हो ना तो काइंडली मुझसे फ़ौरन मुझे बता दें, ताकि फिर मैं चीज़ों को देख लूँ। बुक वो क्लासरूम पे अपलोडेड है। क्लासरूम में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी इजीली। अच्छा मुझे काइंडली बता दें बाकी स्टूडेंट सारे कि स्क्रीन शेयर हो रही है, ये मुझे सबसे पहले बताएं। ठीक है, तो मुइज़ आप जो है ना अपना एक दफ़ा इंटरनेट देख लें। ठीक है, अगर इंटरनेट से भी इशू सॉल्व नहीं होता तो एक दफ़ा लीव करके मीटिंग दोबारा उसको ज्वाइन कर लें और फिर चेक कर लें, तो होपफुली जो है ना स्क्रीन जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, सरोकार इंटरनेट का भी इशू आ रहा होता है। ठीक है, तो बुक जब तक हमारे पास ओपन हो रही है, हम अपने पास जो है ना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। फ़ोल्डर ओपन करने का तरीक़ेकार आप सबको पता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से आऊँगा और मैं एक काम करता हूँ। हम्म, पहले इसी में बना देते हैं, क्लास 2 में आ जाता हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं कि इसी को ओपन कर लेते हैं CMD करके। ठीक है, COD कोड स्पेस डॉट। ठीक है, ये ज़रा वे कन्वीनियंट लगता है ओपन करने के लिए VS कोड। ठीक है जी, तो ये ओपन जब तक हो रहा है बुक चेक कर लेते हैं हमारे पास क्लासरूम का जी। VS कोड भी ओपन हो चुका है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग सबसे मेन टॉपिक हमारा जो फॉर्म्स का होता है ना वो कवर करेंगे इंशाल्लाह, जितना हो सकेगा, क्योंकि फॉर्म्स का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी लेंदी है। फॉर्म्स यार, फॉर्म्स जो है ना, फॉर्म देखो, जो जो चीज़ आप यूज़र से इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हो फॉर्म के ज़रिए। अब जैसे आप लोगों ने फॉर्म देखा होगा, नाम होता है, इनपुट फील्ड्स होती हैं। एग्जैक्टली exactly। तो ये अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स पर भी देखा होगा कि एग्जैक्टली exactly। तो फॉर्म्स जो है ना काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फॉर्म्स का जो है ना आगे बहुत काम आएगा आप लोगों के पास ना, डेवलपमेंट के अंदर भी और सब चीज़ों में। तो अच्छे से इसको आप लोगों ने सीखना है। उससे पहले हमारा एक टॉपिक है इमेजेस का ना, तो होपफुली आप लोगों को इमेजेस के बारे में सब चीज़ें पता लग गई होंगी। एक दफ़ा मैं ओवरव्यू और करा देता हूँ उसके हवाले से। लेकिन इमेजेस जो है ना हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इमेज का टैग होता है सिंपल, आप लोगों को मैंने बताया था। कोई मुझे बता सकता है कि जो मेरे पास इमेज का टैग होता है तो वो क्या होता है, क्या नाम है, आइदर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है या वो मेरे पास इन लाइन एलिमेंट होता है। लेवल एलिमेंट होगा, क्योंकि देखो अगर आप एक इमेज डालो ना, इमेज हमेशा अगर आप सर्च करते हो तो उसे नीचे नीचे इमेज आती है नेक्स्ट। तो मुझे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मेरे पास फिज़िकल स्टूडेंट्स में से जवाब आ गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से भी जवाब मिले। अच्छा, हमारे पास 2 रिस्पांस आए हैं, ब्लॉक लेवल, तीसरा भी आ गया ब्लॉक लेवल। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो हमारे पास इमेज का टैग होता है बेसिकली वो आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अच्छा जी, अब बुक को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अच्छा, जो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग थी ना हमारी कल वाली, तो वो मैंने क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दी है। ठीक है ना, अगर कोई देखना चाहे तो वो क्लासरूम से इजीली देख सकता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो मेरा VS कोड है ना, इसमें मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है,
और मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास नंबर 4। ठीक है। .html। ठीक हो गया। बॉयलर प्लेट टेम्पलेट आपको पता है, शिफ्ट प्रेस 1 करूँगा और फिर एंटर दबाऊंगा, मेरे पास पूरा टेम्पलेट जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इसका टाइटल मैं कर लेता हूँ चेंज, और इसको मैं ले लूँगा लेट्स से इमेजेस एंड फॉर्म्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बुक हमारे पास हो चुकी है ओपन। इमेजेस का टॉपिक जो है ना वो बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल टॉपिक है। इमेजेस के अंदर बेसिकली आपके पास सिर्फ इमेज टैग होता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। SRC के अंदर आप लिंक प्रोवाइड करते हो। ऑल्ट के अंदर आपके पास जो है वो एक नेम होता है कि अगर आपकी इमेज शो ना हो तो वो ऑल्ट की ऑप्शन के ज़रिए वहाँ पे आपको दिखा दे। ठीक है। अच्छा, टाइटल में अब देखो, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। आपके पास इमेज के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है IMG। जैसे ही आप IMG लिखोगे, एंटर करोगे, आपके पास पूरा जो सिंटेक्स से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, SRC के अंदर आप अपनी जो इमेज है वो प्रोवाइड करते हो, सही है। अब मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि अपने पास कोई भी एक इमेज ले आता हूँ। ठीक है। और मेरे पास लेट्स से लेट्स से यहाँ से आके ये वाली मैं इमेज देख लेता हूँ। या फिर मैं ये वाली इमेज ले आता हूँ। चलें जी। तो हम ये वाली इमेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास फोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंदर या फिर डायरेक्टली यहीं पर जो है ना इस इमेज को हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। अब मैंने इमेज को वहाँ पर पेस्ट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई है, सही है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इमेज की लिंक दे दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑल्ट के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसका मैं नेम दूंगा। ठीक है। लेट से अगर इमेज मेरे पास शो नहीं होती तो उसकी जगह पे मुझे दिखा दो वेक्टर इमेज नॉट अवेलेबल। सही है। अच्छा, अब जैसे ही मैं सेव करूँगा और मैं इसको कर लेता हूँ सबसे पहले तो ओपन विथ लाइव सर्वर। सही है ना। तो जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज हो गई शो। सही है। अब देखना। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ होती है कि मैं अगर अपनी इमेज की हाइट और विड्थ सेट करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, हाइट। अब मैं कितनी हाइट रखना चाह रहा हूँ, लेट से मैं यहाँ पे 50 रखना चाह रहा हूँ पिक्सल्स के अंदर। अच्छा, हाइट जो है ना या विड्थ, जो क्वांटिटी है, जो आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये चूंकि एक लेंथ है डिफाइन कर रही होती हैं, तो इस वजह से इसका एक यूनिट होता है। लाइक आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, जब भी आप लोग यूनिट लिख रहे होते हो तो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है आप लोगों के पास। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे HTML के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है पिक्सल्स। ठीक है। पिक्सल्स के अलावा हमारे पास और भी यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनको आगे चल के यूज़ करेंगे। अगर मैं अभी से बताऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जो है पिक्सल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी जो विड्थ है लेट्स से मैं उसको भी 50 पिक्सल्स रखना चाह रहा हूँ। अब मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ तो ये नज़र आ रहा है मेरी इमेज कितनी छोटी हो गई। तो मेरी इमेज चूँकि बहुत छोटी हो गई है तो मैं इसको 100 और इसको भी मैं लेट्स से 100 पे लाके सेव करवा देता हूँ। 100 भी छोटी हो रही है, 500 देख लेते हैं। 500 थोड़ी सी बेटर बेटर है। ठीक है। सो मैं एक काम कर लेता हूँ कि हाइट को भी 500 रख लेता हूँ। ठीक है ना। अच्छा जी। अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ होती है टाइटल। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करवाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से दिस इज़ ए वेक्टर इमेज। ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, मैंने कर लिया सेव। अब जैसे ही मेरा जो माउस का कर्सर है मैं इसको होवर कराऊंगा अपनी इमेज के ऊपर, तो आप सबको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ लिखी हुई आ गई, दिस इज़ ए वेक्टर इमेज। नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं हटाऊंगा हट गई, जैसे ही मैं लेकर आऊँगा लिखा हुआ कि दिस इज़ ए वेक्टर इमेज। लेट से मैं यहाँ पे वेक्टर इमेज हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ दिस इज़ ए वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से वेक्टर इमेज को हटा दिया, मैंने सिर्फ दिस इज़ ए वेक्टर मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ।
सही है। अब मैं सेव करके ओपन करूँगा और जैसे ही मैं होवर करूँगा अपनी इमेज के ऊपर तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ ए वेक्टर। तो पिक्चर के नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या टेक्स्ट सिंटेक्स यूज़ हुआ हुआ है, हाइट इन्होंने दी हुई है, विड्थ दी हुई है, और इन्होंने क्या दिया हुआ है, ऑल्ट के अंदर पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही तो उस जगह पे क्या होता है कि ऑल्ट से जो है आपका स्पेसिफाई हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, होपफुली होगा। अगर नहीं है तो काइंडली सवाल पूछ लें, ठीक है। आप लोग देखें सवाल पूछने में ना कभी भी हिचकिचाई नहीं करें। सवाल चाहे छोटा हो बड़ा हो किसी भी नौयत का हो, आप लोग सवाल करें। सवाल नहीं करेंगे ना तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है काइंडली अपना माइक ओपन करके भी ना अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। मैं प्रेफर यही करूंगा जो स्टूडेंट्स चाहें माइक ओपन करके मुझे रिस्पांस देते रहें ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को चीज़ें टाइम टाइम समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। वीडियो के अंदर नहीं, वीडियो में ऑल्ट नहीं होता, सही है। अच्छा हम अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे इमेज आ गया, इमेज के अंदर सोर्स है, विड्थ है, हाइट है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना इन्होंने थोड़ा बहुत इमेज के बारे में बताया हुआ है कि अगर मैं पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या पैराग्राफ से पहले मैं अगर इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से शो होगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे भी आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊँ, इसको हम थोड़ा सा पीछे ले आते हैं और अब मैं यहाँ पे लेट से एक पैराग्राफ डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पैराग्राफ ऐड करवाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा लॉरेम 10 वर्ड्स, ठीक है। मैं सेव करा के ओपन करूँगा, अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा और थोड़ा सा ये लोड होगा। लोड होने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो इमेज है ना वो आए पैराग्राफ के बाद, सही है। तो मैं पैराग्राफ को ऊपर ले आता हूँ, सेव करूँगा और उसके फ़ौरन बाद अब आप लोग देखना कि पैराग्राफ इमेज से पहले मेरे पास ये पैराग्राफ ऐड हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ के बीच में, यानी कि पैराग्राफ के शुरू में मैंने ऐड करवा दी, अब पैराग्राफ के मैं चाह रहा हूँ कि भाई बीच में मेरे पास यहाँ पर इमेज ऐड हो जाए, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा है कि ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज अपीयर ऑन अ न्यू लाइन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड्स H1 एंड P, ठीक है। द इमेज इज फॉलोड बाय अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट such as a paragraph, then the block level element will sit on a new line after the image is shown in the first example on this page, ठीक है। inline element sits within a block level elements, ठीक है, and do not start on a new line. Examples of inline elements includes B, EM and image, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है मेरी? अच्छा अगर किसी को समझ नहीं आया ना तो परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पे अभी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे बी का टैग यूज़ करते हैं या EM का टैग यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। फिर मुझे बता सकते हैं कि जो मेरे पास बी का टैग होता है या मेरे पास जो EM का टैग होता है बेसिकली वो मतलब इनलाइन होता है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है? तो EM और B जो है वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, वो इनलाइन के अंदर रहते हैं उस ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है ना उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिल नहीं रहा। अच्छा ठीक है, आपने एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया मुझे, बाकी भी जवाब दें काइंडली। दूसरा जवाब भी आ गया, ठीक है ठीक है, इनलाइन होते हैं तो ठीक है। अब लोगों को पता लग गया कि ये आपके पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सिंटेक्स। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक इमेज ऐड करी हुई है पैराग्राफ से पहले, हमने भी वही किया और उन्होंने देखा कि हमारे पास इमेज पहले अपीयर हो रही है। HR का टैग कोई मुझे बता सकता है कि किस लिए इस्तेमाल होता है? ये हालांकि मैंने कल ही पढ़ाया है। HR होता है एक लाइन क्रिएट करता है। अच्छा मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। देखो गलत जवाब दो भले से, लेकिन जवाब दो। जवाब नहीं दोगे ना देखो तो फिर मतलब ना मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। HR इट्सेल्फ इसका कोई मतलब फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है वो एक लाइन क्रिएट करने के लिए जो है ना कि इस्तेमाल किया हुआ है HR का टैग। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको वही बात बताई ना कि
सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स के अंदर जब मैंने डिफरेंस बताया था, तो उसमें मेन डिफरेंस क्या था कि सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि यूज़र के रीडेबिलिटी में भी और फॉरेन डेवलपर के अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी आसानी आपको पैदा करे। यानी कि अगर आप कोई टैग पढ़ रहे हो और उसको आप पढ़ते साथ ही एज्यूम करके बता सको कि यार ये टैग मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है। और नॉन सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं जिनमें आप पढ़ो लेकिन आपको एट अ टाइम समझ में नहीं आए कि यार ये टैग मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसकी बी आर की, हाँ बी आर की जैसे आपने यहाँ पे एक अज्यूम कर लिया कि यार ब्रेक होती है, ठीक है आपकी बात भी सही है, लेकिन कुछ टैग्स हैं ना, आप देखें HTML5 के अंदर ना यही चीज़ होती है कि कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं कुछ नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं कि अगर आप उनको डायरेक्टली लिंक नहीं करवा सकते इस बात से कि वो टैग अगर उसका नेम फुलफिल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही काम कर रहा हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एक पैराग्राफ लिया उसके सेंटर में इन्होंने इमेज डाल दी। दूसरे में क्या किया, पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ लेते 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 अब उन्होंने, अब देखो मैं क्या यहाँ पे आप लोगों को उसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ ले रहे हैं, लॉरेम लेट्स से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 15 वर्ड्स का। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ के टैग के अंदर ही जो है ना मैं अपनी इमेज को इंसर्ट करवाऊँ। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि अपने इमेज के जो मेरा टैग है पूरा इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ला करके इसको अपने पैराग्राफ के टैग के स्टार्टिंग में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखना क्या होगा, ये थोड़ी सी मेरी इमेज सेव हो जाए। तो देख रहे हो पहले मेरे पास क्या आई, मेरे पास पहले इमेज आई, इमेज आने के फ़ौरन बाद उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक और चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग ले रहा हूँ, ठीक है ना, और पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लॉरेम लेट्स अज्यूम 10 वर्ड्स का, REM 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके सेंटर में, इसके सेंटर में मैं यहाँ पे इमेज को प्लेस करवा के सेव करवाता हूँ और मैं अब देखता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे रुक जाओ, भी सेव होने तो थोड़ा सा सेव हो जाए। अब देखो सेव हुआ तो क्या हुआ, यहाँ तक मेरा टेक्स्ट रहा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे इमेज आई, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट कंटिन्यू हो गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हमारे पास एक ये आई बात कि हम इमेज को अगर 300 पे करें तो किस तरीके से हमारे पास फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 300 पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे 300 पे की और मेरी इमेज यहाँ पे छोटी हो गई। ठीक है, बात को समझ रहे हो? सही है ना। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अब यहाँ पे कह रहा है ओल्ड कोड अलाइनिंग इमेजेस हॉरिजॉन्टली। सही, एग्जैक्टली ठीक है। अब यहाँ पे ना इन्होंने बताया हुआ है ओल्ड कोड। सबसे पहली बात इनको इस बात को समझो कि इन्होंने ओल्ड कोड क्यों लिखा हुआ है। HTML5 से पहले जब हमारे पास HTML4 होती थी तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम अपने सिंटेक्स के बीच में ही अलाइन लेफ्ट या अलाइन राइट या अलाइन सेंटर इनका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब हमारे पास HTML5 आई ना तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इमेज के टैग के अंदर से उसको मतलब बता दिया कि अब आप इमेज के टैग के अंदर इसको यूज़ नहीं करोगे, अब आप CSS के थ्रू इसकी स्टाइलिंग करोगे। ठीक है, लेकिन चूंकि HTML4 हमें ये सपोर्ट देता है कि हम इसको यूज़ कर सकें, तो मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैंने एक इमेज यूज़ कर ली। ठीक है, अब जो मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि ये मेरी जो इमेज है यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइन है या राइट अलाइन है? अलाइन समझो, सिर्फ अलाइनमेंट देखो कि ये लेफ्ट अलाइन है या राइट अलाइन है। ये है, ठीक है, ये है लेफ्ट अलाइन और मेरे पास यहाँ पे जवाब आ गया स्टूडेंट्स का लेफ्ट अलाइन। ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास इमेज है वो हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट अलाइन हो रही है। ठीक है, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ राइट साइड पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अलाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट। लेकिन एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मसला क्या आया कि इन्होंने यहाँ पे इसको रेड कलर करके शो करा दिया। इट मीन्स कि अब अलाइन का सिंटेक्स आइदर वर्क कर रहा है लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा HTML5 के अंदर।
ठीक है। वर्क क्यों कर रहा है? वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो इस टाइम पे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी कोडिंग के साथ ब्राउज़र को, ठीक है। अब देखो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्रोम पर भी हो सकता है कि डिस्प्ले हो जाए, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दोगे ना, होस्ट करने के बाद जो आपकी ये जो एरर यहाँ पे रेड कलर से शो हो रहा है, इट मीन्स कि अब ये चीज़ होस्टिंग के अंदर बहुत परेशान करेगी और एरर्स भर के आएंगे फिर इसकी वजह से। तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे इसको मना किया जाता है कि HTML5 के अंदर आप इसको ना ही यूज़ करो, ठीक है। वर्क कर रहा है, अभी तो वर्क कर रहा है क्योंकि अभी हम ब्राउज़र से कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्ट अपने कोड के साथ, और बीच में ना सर्वर है हमारे पास कोई, ना हमारे पास होस्टिंग इंक्लूडेड है, कुछ भी उससे थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो अभी एरर शो नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको अपलोडिंग पे जाएंगे या जब हम इसको होस्टिंग पे जाएंगे तब वहाँ पे ये बहुत सारे एरर शो करेगा। अभी भी जैसे VS कोड ने यहाँ पे मुझे रेड कलर करके दिखा दिया था कि मेरे पास ये एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ आ रही है बात? तो इसके अंदर अलाइनमेंट बहुत तरीके की होती है, सेंटर होती है, लेफ्ट होती है। देखो लेफ्ट पे अगर इमेज आ रही है ना, तो या तो उस डेवलपर ने सारी इमेजेस को रखा ही लेफ्ट पे, या ये हो सकता है, ठीक है, या तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज उसने वैसे यूज़ की हुई है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा जब हमने यहाँ पे कोड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इमेजेस ऑलरेडी लेफ्ट पे आ रही हैं, अलाइन हो गई, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन होकर ही आएंगे। इस बात को प्रॉपर समझो और अपने पास नोट डाउन करते रहो ताकि की पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में ना याद रहें। अच्छा, या हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे आपके पास ओल्ड कोड अलाइनमेंट के बारे में दोबारा उन्होंने बताया हुआ है। ये हाईलाइट क्यों हो गया? तो अगर हम यहाँ पर खोलें पेज नंबर 112, अच्छा स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको मसला आए ना तो आप लोग फ़ौरन वहीं पे रोक के ना पूछ लिया करें, ठीक है। ताकि मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा होता हूँ क्योंकि जब बंदा सीख रहा होता है ना, तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को हर वे में प्रॉपर सीखे। अगर वो ऐसा करेगा कि आधी चीज़ उसने सीख ली, आधी चीज़ नहीं सीखी ना, तो फिर बाद में बहुत मसले होते हैं आगे चल के, फिर वो फंसता ही रहेगा। अब ये यहाँ पे क्या मसले आ गए, चलो एक काम करते हैं, वहाँ पे छोड़ो उसको, यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अलाइनमेंट की उन्होंने कुछ और प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं, लाइक टॉप आ गया, मिडल आ गया, बॉटम आ गया। समझ रहे हो बात को? तो मैं इसको यूज़ नहीं करवा रहा अभी क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सपोर्टेड नहीं है HTML5 के अंदर। चाहो तो यूज़ कर सकते हो बट अब सपोर्टेड नहीं है। अच्छा, हाँ, इसका काम ही बिल्कुल वही होगा कि पेज के बॉटम पे अगर आप किसी इमेज को लेकर आना चाह रहे हो, एग्जैक्टली अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं कि आप अपनी इमेज जो है वो आपकी इमेज किस फॉर्मेट पे हो। आप लोग JPEG यूज़ कर सकते हो, PNG की फाइल्स यूज़ कर सकते हो, वेक्टर इमेज यूज़ कर सकते हो। और इन्होंने ना यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई हैं एक्स्ट्रा कि आपकी इमेज कुछ इस तरीके से हो, कटी हुई ना हो। ये रूल्स बताए हुए हैं। अगर आपको अच्छी वेबसाइट बनानी है ना अपनी, तो आपकी वेबसाइट के अंदर प्रॉपर पोर्ट्रेट में अगर आप यूज़ कर रहे हो इमेज, तो पूरी जो अंदर ऑब्जेक्ट है वो पूरा डिस्प्ले हो रहा हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ना हो, ये रॉन्ग वे है, ये राइट वे है, ठीक है। इनको भी हम अभी के लिए स्किप कर लेते हैं क्योंकि हम जो इमेजेस यूज़ करेंगे अपने पास वो सारी प्रॉपर फॉर्मेट पे ही होगी। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि इस तरीके से आपको इमेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इमेज की रेजोल्यूशन बताई भी इन्होंने, ठीक है। इमेज की रेजोल्यूशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने पास किसी भी तरीके से किसी भी रेजोल्यूशन की इमेज यूज़ कर सकते हो। कोशिश ही करो। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि नहीं, रेजोल्यूशन से हर मतलब ये नहीं है साइज़। अब आपने देखा होगा अक्सर आप जब इमेज यूज़ करते हो और उसके जो इमेज है ना वो फट रही होती है, ब्लरी सी आ रही होती है, तो ये चीज़ कहलाती है पिक्सल्स, यानी कि पिक्सल्स आपके कितने फट रहे हैं, ठीक है। अब जितने आपके पिक्सल्स अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी कि उतनी ही आपकी शार्प और आपकी HD में आपकी इमेज होगी। और जितने पिक्सल आपके फट रहे होंगे इट मीन्स आपकी इमेज बहुत पुअर क्वालिटी की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, फिगर्स, ठीक है। अब देखो फिगर का टैग हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास HTML5 आई तब वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया फिगर्स को और फिगर कैप्शन को। अब फिगर्स का टैग क्या करता है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ इमेजेस ऑफन कम्स विद कैप्शन, ठीक है। जैसे आपने अभी बताया था कि अगर हमें इमेज यूज़ करनी है उसके साथ ही में हमारे पास एक कैप्शन यूज़ हुआ होता है, ठीक है। अब ये बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो वाली।
तो HTML5 ने इंट्रोड्यूस करवाया फिगर्स के टैग को, ठीक है, एलिमेंट्स टू कंटेन इमेजेस एंड देयर कैप्शंस, यानी कि इमेजेस को अपने अंदर कैरी करने के लिए जस्ट लाइक अ कंटेनर। कंटेनर के बारे में मैंने बताया था ना आप लोगों को, कि कंटेनर का काम क्या होता है, कि सारे कंटेंट को अपने अंदर कंटेन करता है। सेम यहाँ पे फिगर्स का जो टैग है वो जितनी भी फिगर्स हैं और जितने भी उनके कैप्शंस हैं उनको एक टैग के अंदर कंटेन करता है, ठीक है। फिगर यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ गया, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन टैग और you can have more than images included in the figure tag as long as they all share the same caption। आपके पास फिगर के टैग के अंदर मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं until and unless उन सब का जो कैप्शन है वो आपके पास सेम हो। मैं अभी आपको करके देखो, मैं भी प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा ना, आप लोगों को चीज़ें और क्लियर होंगी। पहले थियोरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज के बाद फ़ौरन हम उसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, फिगर कैप्शन, ठीक है, फिग कैप्शन के नाम से, सही है। अब इसमें क्या है, द फिगर कैप्शन एलिमेंट हैज़ बीन एडेड टू HTML5 इन ऑर्डर टू अलाउ वेब पेजेस ऑथर्स टू ऐड अ कैप्शन टू एन इमेज। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आप लोगों को बताऊं तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि HTML5 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया फिगर कैप्शन को। अब इससे हुआ क्या कि जब भी हमने इमेज यूज़ की, उस इमेज के साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये इस इमेज का कैप्शन है, जो कि फिग कैप्शन के तौर पे इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे एक और बात बताई हुई है कि बिफोर दीज एलिमेंट्स वर क्रिएटेड देयर वॉज नो वे टू एसोसिएट एन इमेज एलिमेंट विद इट्स कैप्शन, यानी कि HTML5 से पहले यानी कि HTML4 तक कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं था कि हम इमेज के टैग को लिंक करवा सकें किसी कैप्शन के साथ उसके। लेकिन जब HTML5 हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई तो उसके फ़ौरन बाद इन्होंने क्या किया कि जो है यहाँ पे कैप्शन के टैग को लगा दिया ताकि हम इमेज के साथ उसको इंटरलिंक करवा सकें अपने कैप्शन को, ठीक है। तो देखो इसके सिंटेक्स को समझो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिगर के टैग को यूज़ किया, इन्होंने इमेज लगाई, इमेज के बाद जो है, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि जो BR का टैग होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? फटाफट मुझे कमेंट्स चाहिए फ़ौरन, जितने स्टूडेंट्स हैं काइंडली जल्दी जल्दी कमेंट्स करें। ठीक है बिल्कुल सही है। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कमेंट आया और कमेंट उन्होंने बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया था कि इन केस राइट अलाइन करना है इमेज, देन देखो राइट अलाइन अगर आपको करना है ना इमेज को, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे मेरे पास यहाँ पर इमेज है, ठीक है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपको एक चीज़ साथ साथ बता रहा हूँ कि अलाइन का जो टैग है ना वो HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। अब हो सकता है कि आप लोग घर जाएँ, घर जाकर के आप लोग अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा हो, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे सपोर्टेड नहीं है तो वो ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। हमारे पास सवाल क्या था, सवाल था, दोबारा देख लेते हैं कि राइट पे कैसे करना है ना। तो यहाँ पे मैंने अलाइन का टैग लिखा और मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे आऊँगा और ब्राउज़र पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक, ठीक है। तो ये पेज थोड़ा सा मेरे पास लोड हो रहा है और मेरे पास इमेज आ गई राइट साइड पे। टॉप बॉटम, चलो मैं टॉप बॉटम का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ब्रेक लाइन के 2 कमेंट्स आ गए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि अगर मुझे टॉप पे करना हो तो सिंपल मैं क्या करूँगा, टॉप लिख दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये सपोर्टेड है या नहीं। तो इसने टॉप का जो अलाइनमेंट है उसको रीड नहीं किया, ठीक है। मेरी अभी भी मेरी इमेज यहीं पर ही है, ठीक है। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अलाइनमेंट का जो टैग है ना आपका, टैग के अंदर जो हमने सिंटेक्स यूज़ किया हुआ है ये सपोर्टेड नहीं है, तो कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, समझ लो बात को। लेट्स से सेंटर करके देख लेते हैं इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेंटर भी वर्क नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि HTML5 के अंदर ये सिंटेक्स अब यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब अगर आपको अपनी इमेजेस को सेंटर करना है या आपको अलाइन लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो अब आप CSS के थ्रू करोगे, एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ, तो मैंने BR के टैग के बारे में पूछा था आप लोगों से, तो आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया, 2-3 कमेंट्स आए हमारे पास कि BR का जो टैग है वो लाइन ब्रेक करने के लिए। ऐसा कवाल मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया। जी, अब आप पूछें। अब देखो 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 इस बात को समझो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने पास फिगर का टैग लूँगा, ठीक है।
अब इसके अंदर मेरे पास अज्यूम कर लो कि एक इमेज है, ठीक है, एक इमेज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इस इमेज के बाद मैंने यहाँ पे पिक कैप्शन का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने लेट से यहाँ पर दे दिया, और मैंने यहाँ पे कह दिया दिस इज़ ए, लेट से दिस इज़ ए वेक्टर इमेज। अब मैं सेव करता हूँ और मैं अपना आउटपुट देखता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो किस तरीके से आ रहा है। तो देख रहे हो, इसी के बिल्कुल साथ देख रहे हो, इमेज के बिल्कुल साथ मेरे पास यहाँ पे इसका जो वो है टेक्स्ट है कैप्शन का, वो यहाँ पर मेरे पास ऐड हुआ हुआ है। देखो सब चीज़ हो सकती है, लेकिन किससे होगी, CSS से होगी, ठीक है। डायरेक्टली आप HTML के टैग के अंदर स्टाइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई, चलो गुड है। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास इमेज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टेबल्स का, ठीक है। टेबल्स का भी चैप्टर हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अपनी वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हो तो वहाँ पर अक्सर औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है टेबल्स को बनाने की, ठीक है। लाइक आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे टेबल्स वगैरह बने हुए होते हैं डिफरेंट, तो उन टेबल्स को कैसे लेकर आया जाए। अच्छा यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, कुछ मसला हो, तो काइंडली अभी मुझसे पूछ ले, ताकि हम अपने जो कॉन्सेप्ट उनको साथ साथ क्लियर कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास जो टेबल है, अच्छा अभी तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा मुझे काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दें मोइज़, कवल और आयशा, आप लोग के, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, ताकि फिर हम आगे की तरफ चलें, ठीक है ना। तो आप लोगों के कमेंट का मैं कर रहा हूँ वेट, ठीक है, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो अब टेबल के टॉपिक को समझना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने पास जो है ना पेंट ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से जो है ना गाइड कर सकूँ। स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा ओहो, तो 2 से 3 पेंट्स हमारे जी। देखो पहले टेबल से समझो फिर सवाल करना, ठीक है। अब देखो टेबल को पहले सही तरीके से समझना है आप लोगों ने। अब टेबल के अंदर आप लोगों के पास क्या होते हैं, रॉज होते हैं और कॉलम्स होती हैं, या कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, आप लोगों के ऊपर है, सही है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए और कुछ मैंने कुछ रॉज बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जो आपके पास होता है ना, उसे हम बोलते हैं फुटर, और स्टार्टिंग वाला जो सेल होता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं हेड, ये कहलाता है हेड। मतलब जब भी आप लोग कॉलम बनाएंगे, या आप लोगों ने अगर अपने पास काम किया होगा कॉपी वगैरह में भी, तो आप लोग मार्कर से या किसी थिक पेन से या लेड से ब्लैक पेन से ऊपर कॉलम की हेडिंग्स डालते हैं। अब इस कॉलम के अंदर ये वाली चीज़ें आएंगी, लाइक सीरियल नंबर, याद है, यहाँ पे आप लोग नेम वगैरह ऐड करवाते हो, और फिर इसके नीचे आप लिस्ट करवाते हो सारे नेम्स, सारी नंबरिंग वगैरह, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो जो आपके पास पहला सेल हो गया मेन सेल, वो आपके पास क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है, ये आपके पास हो गया हेड। और जो सबसे लास्ट सेल है वो आपके पास हो गया फुटर, ठीक है। अब इसके जितने भी सेंटर वाला पार्ट है पूरा, ये आपके पास इसकी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी है सारी। जैसे हमने HTML में पढ़ा था कि HTML के कितने चाइल्ड होते हैं, 2 चाइल्ड होते हैं, हेड और बॉडी। अगर हम थोड़ा सा और काउंट करें इसको, तो एक फुटर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। हेड, बॉडी और फुटर 3 चाइल्ड बन जाते हैं। सेम गोज़ फॉर टेबल्स, टेबल्स के भी हमारे पास कितने चाइल्ड होते हैं, 3 चाइल्ड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, हेड, ठीक है, हेड के अंदर हमारे पास क्या होता है, बॉडी होती है,
हेड बॉडी और फुटर, ठीक है। क्या कुछ मैसेज आया है, ठीक है, ओके। हेड बॉडी एंड फुटर, सही है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको हम कोड कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा पहले मैं थ्योरेटिकल बारे में आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि सिंटेक्स आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रह जाए काम करते हुए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेबल का टैग होता है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि अब हम टेबल पे काम करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल का टैग लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। टेबल के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी आर यूज़ करेंगे। अब टी आर क्या है, अब टी आर कुछ भी नहीं, जस्ट टेबल रोज, इट डिफाइंस टेबल्स रोज, ठीक है। आप लोग अपने पास लिख लो, नोट कर लो। तो ये डिफाइन करता है बेसिकली रॉ। अब इस टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी रॉ वाइज चलेंगी आपके पास, ठीक है। अच्छा अब टी डी क्या है, टी डी बेसिकली आपके पास टेबल का डाटा होता है, ठीक है। टेबल के अंदर जो डाटा इनपुट कर रहे हो आप, लाइक आपने टेबल की रॉ डिफाइन कर दी कि अब जितना भी मेरे पास डाटा आए वो टेबल की रॉ के अंदर आए, लेकिन वो डाटा इट सेल्फ भी जो है ना टी डी की टैग के अंदर होगा, सही है। अभी घबराओ नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी काम करके। अच्छा अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे, चलो पहले हम एक काम करते हैं, इससे एक सिंपल टेबल बना लेते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मैं काम करने जा रहा हूँ अब टेबल के ऊपर, मैंने उसको बता दिया, ठीक है। अब इसको मैंने बताने के बाद मैंने बोला कि भाई अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या ला करके दो, मुझे यहाँ पे ला करके दो टेबल का जो हेड है, टी हेड, ठीक है। ये चलो छोड़ो हेड, अभी मैं नहीं जा रहा हेड पे, सिंपल टेबल बनाते हैं अभी। अब मैं यहाँ पे दफ़ा देख लेता हूँ कि उन्होंने सिंपल टेबल किस तरीके से बनाया हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपलिस्ट करके आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा अब देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, टेबल है, टेबल के अंदर भी आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपके पास होती है रोज़। अब मैंने यहाँ पर ले ली पहली रो, वन टी आर टैग मीन्स वन रो, टू टी आर टैग मीन्स टू रोज, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कितने टैग यूज़ किए हैं, टी आर के एक टैग यूज़ किया है। अब इसके अंदर जो है ना मैं डिफाइन करूँगा कि मेरे पास कितना डाटा आएगा रो के अंदर, फर्स्ट रॉ, ठीक है। अब सेकंड रॉ, एग्जैक्टली। अब मैंने यहाँ पे लिखा टी डी, तो अब टी डी के अंदर मैं लेट से यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। और अच्छा मैं अपनी अगर लाइन को चेंज करना चाह रहा हूँ बगैर अपनी लाइन के एंटर किए, तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर दबाऊंगा, तो डायरेक्टली मैं जिस भी जगह पे होगा मेरा कर्सर वहाँ से वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ये शॉर्टकट की है, कैसे किया मैंने, मैं लेट से यहाँ पर हूँ, मैं सीरियल नंबर मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा और मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट की थी जो मैंने आपको डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे लेट से मैं लिख रहा हूँ नेम्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम के बाद लेट से फी, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास हो गया टी रोज़। अब मैं सेव करता हूँ और मैं अपना आउटपुट देखता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है वो कैसा आ रहा है, देख रहे हो, एक रो में सारे एलिमेंट्स आ गए, सही है ना। अब देखो ये हमारे पास था टी रो, अब मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ टी बॉडी, ठीक है। एक सेकंड, मैं पहले यहाँ पर देख लूँ कि इन्होंने सिर्फ रो से काम करवाया हुआ है, बॉडी भी ली हुई है, चलो ठीक है, इन्होंने सिर्फ रो से वर्क कराया हुआ है। तो चलो पहले मैं आप लोगों को रो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। अब लेट से मैं इसी को कॉपी करके नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करके नीचे लगा रहा हूँ और अब मैं इसको सेव करके अपना आउटपुट दिखाऊँ अगर आप लोगों को, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी रोज आ गई, एक, दो और ये तीन। अच्छा ये तीनों एलिमेंट्स ना अलग अलग हैं, ये अलग है, नेम अलग है और फीस अलग है। अच्छा ये सबको नज़र आ रहा है ना, काइंडली मुझे कंफर्म करने, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सीरियल नंबर एक अलग एलिमेंट है, नेम अलग एलिमेंट है और फी आपके पास एक अलग एलिमेंट है, और तीनों के लिए मैंने तीन टी आर का इस्तेमाल किया था, तो मुझे यहाँ पे तीन रोज आपके पास डिफाइंड होके आ गई। अभी सब आएगा, अभी सब आएगा, अभी देखो अभी सब आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते, अभी बस अपनी बेसिक्स को ना स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ। अच्छा अब यहाँ पे सिंपल हमने देख लिया टी आर और टी डी को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रोज को कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे असल काम शुरू हो रहा है, क्या देखो टेबल का टैग लगाया, टेबल के टैग के अंदर आपने डिफाइन कर दी रॉ, यानी कि आपकी फर्स्ट रॉ यहाँ पे डिफाइन हो गई, इसका एंडिंग यहाँ पर हो गया। अच्छा अब इसके अंदर एक चीज़ इस्तेमाल की हुई है टी एच। व्हाट इज टी एच, टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, यानी कि टेबल की, जैसे मैंने बताया था कि हेडिंग दोगे आप लोग, तो टेबल की हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं टी एच, ठीक है।
अब जब टी एच इस्तेमाल करोगे ना तो आपके पास जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा और बाकी सिंटेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट करके नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैं भी करके दिखा, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं अपने पास, और यहाँ पे अगर हम चलें और एक काम कर लेते हैं कि हम जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं टेबल के अंदर और एक नया टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे पहले टी आर दो, टी आर के अंदर मुझे यहाँ पे मेरे पास टी का डाटा है, ठीक है। और टी का डाटा भी मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, पहले मुझे यहाँ पे दो टी एच, ठीक है। अब टी एच लेट से मुझे यहाँ पे 3 से 4 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, टी एच लिखूँगा, टी एच को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा और मेरे पास 3 टी एच आ जाएंगे, ठीक है। की रिपोर्ट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर रहा हूँ, लेट से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, चलो पहला वाला हम रखते हैं इसको एम टी, बल्कि एम टी नहीं रखो, इसको ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं नेम और यहाँ पे फ़ी, ठीक है। ये आपके पास आ गया टेबल की रोज़, ठीक है। अब टेबल की रोज़ तो आ गई, अब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, चलो मैं काम करता हूँ टेबल की रोज़ से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हम टेबल की बॉडी पे नहीं जा रहे, ठीक है। अब इन सबको मैं कॉपी करता हूँ, या एक काम कर लेते हैं ना, अ, चलो ठीक है, सही है, मैं इसको टी डी में ले आता हूँ ताकि समझने में आसानी हो और डिफरेंस आप लोग एक दफ़ा देख लो। तो टी डी मुझे कितने चाहिए, लेट से टी डी मल्टीप्लाई बाय 3, और अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अब मैंने सीरियल नंबर लिया, अब सीरियल नंबर के बिल्कुल नीचे मैं चाह रहा हूँ कि 1 करके आए मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास जो नेम है उसमें लेट से प्रकाश आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब फीस के नीचे मेरे पास लेट से मैं इसको डॉलर्स में ले लेता हूँ, चलो आजकल डॉलर डॉलर बहुत सुन रहे हो आप लोग, तो लेट से $1000 ले लेते हैं। अब मैं इसको सेव करके जस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये हो रहा है हमारा पेज जूम लोड हो रहा है, अब देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है, इसके बरफ जो दूसरा टेक्स्ट है वो आपके पास थोड़ा सा थिन है, और जो पहला वाला टेक्स्ट है आपके पास वो आपकी टेबल की हेडिंग हो गई, और जो नीचे आपके पास आ रहा है ये आपके पास टेबल का सारा कुछ इनपुट फील्ड्स हैं आपकी, यानी कि टेबल का आपका डाटा, ये देख रहे हो टेबल का सारा डाटा। अभी तक हमने बॉडी के टैग का इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ टेबल की रोज पे काउंट कर रहे हैं, यानी कि अभी जो हम बना रहे हैं ना वो सिर्फ टेबल की रोज पे है, सिर्फ रोज हैं ये स्ट्रेट स्ट्रेट सिर्फ रोज जा रही हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट सिर्फ रोज जा रही हैं। अभी मैं इसको जब प्रॉपर बॉडी के ऊपर आऊँगा ना तो आप लोग देखोगे कि एक प्रॉपर और एक अच्छा टेबल आप लोगों को यहाँ पे बन के नजर आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर और आ रही है, वो है यहाँ पे स्कोप। अब देखो जब भी हम टी एच इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि टेबल की हेडिंग, तो वहाँ पर हम स्पेसिफिकली एक चीज़ डिफाइन करते हैं, स्कोप। स्कोप कुछ भी नहीं है, जस्ट डिफाइन करता है कि आप लोग जो यहाँ पे हेडिंग या यूज़ कर रहे हो वो एज अ कॉलम यूज़ कर रहे हो या एज अ रॉ यूज़ कर रहे हो, बात को समझ रहे हो। लाइक अब जो पहला वाला है, पहले वाले का स्कोप क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है। मैं इसको एज अ कॉलम वाइज ट्रीट करवा रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो मैं इसमें जाऊँगा कॉलम पे। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर भी जो इसका स्कोप होगा वो क्या होगा, कॉलम वाइज, ठीक है। और नीचे वाले का भी मेरे पास सेम स्कोप होगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ता, इसके फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो रीडेबिलिटी है ना उसमें आपको आसानी होती है, आपको पता लग जाता है कि जो आपने यहाँ पे टेबल की जो हेडिंग यूज़ की है वो आपने कॉलम के लिए यूज़ की है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर जो आपने टेबल की हेडिंग यूज़ की है वो आपने यूज़ की है, एक सेकेंड, क्या मसला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैं इसको रो वाइज कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब ये मैं जब लिख के सेव करूँगा और मैं अपने आउटपुट के ऊपर आऊँगा तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखो ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, सही है। अब मैं अगर इसी चीज़ को उल्टा कर दूँ, जहाँ पे मैंने रो दिया हुआ है वहाँ पे मैं कॉलम कर दूँ, जब मैंने कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे मैं रो कर देता हूँ,
एग्जैक्टली तो आप लोगों ने एक चीज़ सीख ली थी कि हम कंट्रोल डी दबा करके इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, तो आपने सही शॉर्टकट की मुझे यहाँ पे बताई, लेकिन अभी फ़िलहाल चूंकि मैं कर चुका हूँ तो ठीक है। अब मैंने जहाँ रो थी वहाँ कॉलम कर दिया, जहाँ कॉलम थे वहाँ रो कर दिया। अब आप लोग देखना एक चीज़ कि यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, जैसी चीज़ें थी वैसे का वैसे ही है। स्कोप से बस आप लोग अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी और डेवलपर अपनी आसानी की एक चीज़ यहाँ पे लिख देता है कि भाई जो मैं यहाँ पे हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ वो आया रो के लिए या फिर कॉलम के लिए। सॉरी, देखो सैटरडे संडे यहाँ पे आपके पास क्या है, हेडिंग्स है। देखो यहाँ पे उन्होंने हेडिंग्स डिफाइन की हुई है और पहला वाला इन्होंने एम्प्टी रखा हुआ है। हम अगर चाहें तो यहाँ पे पहला वाला एम्प्टी भी रख सकते हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना बेसिक कॉन्सेप्ट सारे दे दूँ ताकि फिर हम एक अच्छा सा टेबल टेबल बनाएं अपने पास। और ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना आपका एक असाइनमेंट होगा जो कि मैं क्लास के एंड में आपको दूंगा, तो वो मैं सबको असाइन करूँगा। थोड़ा सा ट्रेकी है लेकिन जिसने कर लिया उसके बोनस मार्क्स। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पैनिंग कॉलम्स। अब देखो स्पैनिंग कॉलम्स हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा थियोरेटिकल बारे में आपको यहाँ पढ़ के बताऊँ तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स यू मे नीड द इंटायर इन अ टेबल टू स्ट्रेच, ठीक है, अक्रॉस मोर देन वन कॉलम। A column span attributes can be used on TH or TD elements and indicates how many columns that cell should run across। अच्छा अब मैं अगर को सिंपल करके बताऊँ तो भाई कह रहा है कि यहाँ पे जो स्पैनिंग है वो बेसिकली स्पेसिंग को ऐड करवाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है कि मैं अगर अपने कॉलम को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बड़ा करना चाह रहा हूँ या अपने कॉलम को स्ट्रेच करके स्ट्रिंग करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे मैं स्पैनिंग का इस्तेमाल करता हूँ, लाइक कॉलम स्पैन, रो स्पैन। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पर देखो इन्होंने जो सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ किया हुआ है किस तरीके से, इन्होंने टेबल लिया, टेबल के अंदर इन्होंने ले ली रो। ठीक है, रो लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेडिंग्स को ऐड करवाया, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग्स को ऐड करवाया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दोबारा दूसरी रो ली, दूसरी रो में उन्होंने टेबल हेडिंग और टेबल का डाटा डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब इन्होंने क्या किया कि जहाँ इन्होंने टेबल का डाटा दिया वहाँ पे इन्होंने कॉलम स्पैन दे दिया 2 का। तो जैसे ही इन्होंने कॉलम स्पैन 2 का ऐड किया ज्योमेट्री में तो देख रहे हो 2 कॉलम्स की जगह उस एक कॉलम ने यहाँ पे घेर ली। इसी तरीके से लास्ट वाले में इन्होंने कॉल स्पैन 3 दिया, इसने क्या किया कि 3 कॉलम्स की जगह को मिला करके एक कॉलम बना दिया। अब मैं ये टेबल आपके पास पहले बनवाता हूँ देन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो गई। सही है ना। तो यहाँ पर हम एक टेबल जनरेट करते हैं नया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे टी आर दो, टी आर के अंदर मेरे पास यहाँ पे टेबल की हेडिंग्स आ जाएं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा भाई। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास टेबल की हेडिंग आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट से कह रहा हूँ इसको मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे वाले को मैं कह रहा हूँ लेट्स अज्यूम सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो लिस्ट बना रहे होते हैं अक्सर, और उनसे काफ़ी आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि मैं किसी और की तरफ नहीं जा रहा, एलिमेंट्स की तरफ। आप लोग चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। अच्छा जी, सीरियल नंबर नेम आ गया और मैं यहाँ पे दोबारा फ़ी का यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी ये फ्री लिखा गया, ये लिखना था फ्री। अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं अगर चाहूँ, अच्छा मैं अभी ना यहाँ पर स्कोप को डिफ़ाइन नहीं कर रहा। ठीक है, वी आर नॉट डिफाइनिंग स्कोप हेयर। अच्छा अब आगे चलो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। कुछ मसला होना तो फ़ौरन फ़ौरन मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना। लेट्स अज्यूम वन। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, टी एच मल्टीप्लाई बाय मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, अब नेम मैं लेट से यहाँ पे ले लेता हूँ, आपके नेम ले लेता हूँ। ठीक है, बकास। सही है, और मैं यहाँ पे इस दफ़ा डॉलर में दे रहा हूँ 400। ठीक है। अच्छा ये 2 आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक और जा रहा हूँ तीसरी रो में। तीसरी रो में मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक करी, मैंने यहाँ पे टी एच का इस्तेमाल कर दिया जबकि मुझे यहाँ पे टी डी का यूज़ करना है। देखो टी एच का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टी एच का इस्तेमाल करोगे तो वो यहाँ पे इस्तेमाल करना ख़राब है।
एग्जैक्टली अब टी एच का देखो, टी एच का इस्तेमाल आप वहाँ करो जहाँ आप बताना चाह रहे हो उसको कि वो एक हेडिंग है। लेकिन मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी इसको नहीं नहीं बताना चाह रहा कि ये हेडिंग है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि भाई ये एक डाटा इनपुट है, ठीक है, तो मैं इसको एज एन इनपुट यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखना, मैंने यहाँ पे ये किया, सही है। अब देखो इसकी पता है एक शर्त है, अगर मैं किसी भी दो कॉलम्स को आपस में मिलाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास शर्त ये है कि मेरे पास जो अगला जो कॉलम हो या जो अगली रो हो वो मेरे पास एम्प्टी हो, सॉरी कॉलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे, ये आगे बाद हेडिंग्स आ गई, तीन हेडिंग्स आ गई। यहाँ पर मैं अपने पास एक और हेडिंग इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा कॉलम्स बन जाए। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, बताओ कुछ भी बताओ क्या लूँ। क्लास, चलो ठीक है क्लास ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले वाले में मैंने इनपुट डाल दिया, दूसरे वाले में मैंने इनपुट डाल दिया और तीसरे वाले में मैंने इनपुट डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चौथा यूज़ नहीं कर रहा, मैंने एक इनपुट फील्ड अपनी यहाँ पे एंटर नहीं करी। बात को समझ रहे हो? अच्छा अब आगे आओ, आगे आ जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा टेबल के डाटा पे जाऊँगा, मैं लेट से यहाँ पे 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट से टी डी, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेट से $400, और मैं यहाँ पे टी डी में जा करके कह रहा हूँ लेट से 7th क्लास। ठीक है, डन है। अच्छा अभी मैंने कोल्ड स्पैन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, मैं जस्ट आप लोगों को इसका एक दफ़ा आउटपुट का आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। साइड बाय साइड में खोल लेता हूँ, ठीक है रहा। तो देखो, सीरियल नंबर, नेम्स, फी एंड क्लास। ठीक है, अब एक चीज़ देख रहे होगे कि थोड़ा सा पीछे चला गया, थोड़ा सा ये पीछे रह गया, तो इससे परेशान नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ रोज़ का इस्तेमाल किया है। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे भी देखो, इन्होंने यहाँ पे टेबल का टैग लिया, टी आर का टैग लिया, टी आर के टैग के अंदर इन्होंने टेबल का जो हेडिंग है वो यूज़ की हुई है, फिर टी आर के टैग के अंदर टेबल का डाटा और हेडिंग यूज़ की हुई है। इससे ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना, अब मैं इसको सबसे पहले तो बंद कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोल स्पैन यूज़ करूँ। कोल स्पैन मीन्स कॉलम स्पेसिंग। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोल स्पैन यूज़ करना। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं 2 का यूज़ करना चाह रहा हूँ कॉल स्पैन का। तो थोड़ी सी मेरी लिस्ट से सेव अपना लोड होगी, तो देख रहे हो ये यहाँ पे गैप आ गया। यानी कि इसने क्या किया कि इसने सीरियल नंबर का एक मेरे पास कॉलम था, मेरे पास नेम का एक कॉलम था, एक फ़ी का था और एक क्लास का था। इसने क्या किया कि नेम के कॉलम के साथ फ़ी के कॉलम को मिला दिया, और जो मेरा फ़ी का जो ऑप्शन है अब वो चला गया क्लास की तरफ। नहीं 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 नहीं, अब देखो यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पे होल स्पैन यूज़ कर रहा हूँ, लेट से 2 का यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या करेगा, जो मेरा सीरियल नंबर है और जो मेरा नेम है, इन दोनों के टैग को ये क्या कर देगा, आपस में मिला देगा इनके कॉलम्स को, और 400 और क्लास के टैग को ये आगे शिफ्ट कर देगा। देखो अभी आप लोगों को ना यहाँ पे नज़र इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि कलर्स नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। ठीक है, कलर्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं हुए हुए, और ये बिल्कुल, देखो दोनों का ना कोल स्पैन का काम सेम है, कोल स्पैन और रॉ स्पैन दोनों का काम सेम है। कॉलम स्पैन के अंदर आप कॉलम्स को मिला रहे होते हो, रॉ स्पैन में आप लोग रोज को मिला रहे होते हो। ठीक है, अच्छा जी, देखो कंफ्यूज नहीं हो ना, कंफ्यूज ना क्यों हो रहे हो, देखो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, कॉलम स्पैन लिखा। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जो है ना, लेट्स से मैं यहाँ पर ले आता हूँ, देख रहे हो? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया है। मैं पहले इसको हर जगह पेस्ट कर देता हूँ ताकि ना आप लोग थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर सको।
अब ये मैंने लगाया पहले वाले टीआर के ऊपर, अब मैं इसको लगाऊंगा दूसरे वाले टीआर के ऊपर। सॉरी, सेकंड, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, कॉमा लगा के इसका जो यहाँ पे जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ चेंज। एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रहा हूँ, सबर। ठीक है, घबराओ नहीं, सारी चीज़ें बहुत आसान है, सही है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को समझना है और चीज़ों को एंजॉय करते हुए चलना है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सी एस एस का इस्तेमाल किया है। सी एस एस कौन सी इस्तेमाल की है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि कितनी तरह की हमारे पास सी एस एस होती है। एक होती है हमारे पास इनलाइन, एक होती है एक्सटर्नल, और एक होती है इंटरनल। अभी जो मैंने यूज़ की है वो है इनलाइन। इनलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन के दरमियान इस्तेमाल की गई है, किसी भी टैग की लाइन के दरमियान मैंने इस्तेमाल की है। इसका तरीकेकार क्या है कि मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग लिखूंगा, इन्वर्टेड इज इक्वल टू दूंगा, इज इक्वल टू देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा और देन मुझे जो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। अब मैंने यहाँ पे चेंज करना था बैकग्राउंड कलर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं गया बैकग्राउंड कलर पे, मैंने कॉलन लगाया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। H33 आपका कलर कोड है, कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे ब्लैक दे देना, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कलर का कोड है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आएगा कलर्स के ऊपर कि आप लोगों ने बोला कि भाई कलर दे दो कितना, H F। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कॉलम आ गया। देखो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, काइंडली मुझे एक दफ़ा बता दें सारे के ये वाले जो चीज़ मैंने अभी करी, ये समझ में आई। देखो आप लोग यस तो लिख रहे हो मूवीज़, लेकिन मैं फिर अभी क्लास के एंड में जो है ना टास्क दूंगा छोटा सा, वो आप लोग सब ने करना होगा और मुझे सबकी तरफ से सही रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं बोलता ज़रूर हूँ कि क्लास में गलत करो, भले से गलत करो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई गलत ही करो। कोशिश करो, सोचो कि मैं इसको मज़ीद सही कैसे कर सकता हूँ, गलत हो रहा है होने तो उसकी परवाह नहीं करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और हमारे पास अभी दो रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कलर सेट करवाया। अब आप लोग कह रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं, यहाँ पे कुछ कलर सेट नहीं हुए हुए। यहाँ पे कलर ऐड क्यों नहीं हुए हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे टैग यूज़ ही नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे अगर एक एम्प्टी टैग ले लेता हूँ, टी डी का, सॉरी, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर से एम्प्टी टैग यहाँ पर दिखा देगा। सेम अगर मैं एम्प्टी टैग ले लेता हूँ ऊपर, कंट्रोल सी और कंट्रोल पी, ठीक है, पेस्टिंग के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सारे कॉलम्स आ गए। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट कर ली कि जैसे ही मैंने यहाँ पे वकास का, जब जहाँ पे मैंने नेम इस्तेमाल किया है, वहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने कोर स्पैन दे दिया 2, ठीक है। तो अब क्या किया इसने कि आगे का जो कॉलम था उसकी भी जो स्पेस थी अपने साथ यहाँ पे मर्ज कर ली। इसी तरीके से तो नीचे वाला मेरे पास यहाँ पे रो है लास्ट वाली, इसमें मैंने 2 को कोर स्पैन 2 दिया। उसने क्या किया कि अगला वाला जो मेरे पास कॉलम था उसकी जितनी भी स्पेसेस थी उसको अपने साथ मर्ज कर लिया, सही है। अब यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त ये है कि जब मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ अपने कॉलम्स को, तो उसके बराबर वाला या वो एक कॉलम मेरे पास एम्प्टी होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा कि मेरे जो कॉलम है ना इससे बाहर आ जाएगी वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं मेरे पास। अभी इस टाइम पे मैंने कितनी, 1 2 3 4 वैल्यूज को इनपुट किया हुआ है। समझ लो बात को, अगर ऐसा होता ना कि मैं यहाँ पे चारों में कोई वैल्यू दे देता या 5 में वैल्यू को दे देता, नेम के नीचे आप चाह रहे हो सीरियल नंबर को ऐड करना,
हाँ, तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि मेरा नेम कहाँ पर है। देखो, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन और मैं इसको कर दूँगा, ठीक है, सेंटर। और अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है सिंटेक्स लिखने में। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मेरे पास राइट की प्रॉपर्टी होपफुली आनी चाहिए। तो देख रहे हो, आ गया, ठीक है। आप कह रहे थे कि टेक्स्ट राइट पे आ जाए, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे राइट पे आ गया, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने स्टाइलिंग करी है, स्टाइल का टैग लिया, उसमें मैंने एक हमारे पास अलाइनमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन राइट। स्टाइलिंग का काम होता है आपके जितने भी टेक्स्ट है उसको मूव करवाना, कलर्स चेंज करना, आगे पीछे सेंटर अलाइन करना, डिफरेंट चीज़ें करना, ठीक है। यानी कि कलर्स से लेकर के, स्टाइलिंग से लेकर के, इमेज की इंसर्शन तक। एग्जैक्टली exactly. यहाँ तक समझ में आया सबको चीज़ें? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैंने तो यहाँ पे कलर का कोड इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे कलर का कोड याद था। अब आप लोग यहाँ पे वाइट, ब्लू, ब्लैक कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम जब स्टाइलिंग टॉपिक पे आएंगे ना, तो हम इसको इन डेप्थ और देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पैनिंग हमारे पास आ गए रोज। अभी हमने पढ़े थे स्पैनिंग कॉलम्स, हम आपस में कॉलम्स को मर्ज कर रहे थे, देख रहे हो, कॉलम्स को हमने यहाँ पे मर्ज किया था। अब हम यहाँ पर आ गए स्पैनिंग रोज पे, यानी कि अब मैं किसी भी दो रो को आपस में मर्ज कर रहा हूँ। कैसे करूँगा? तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है। लेट्स अज्यूम, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, हाँ, अब ये देखो, लास्ट वाले दो कॉलम्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो दूसरा कॉलम है, लास्ट, दूसरी रो का लास्ट कॉलम, वो रो स्पैन हो जाए अपने वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो देख रहे हो दोनों कॉलम आपस में मर्ज हो गए। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा, ये साइड में जो बना हुआ आ रहा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में कुछ मसला है इसमें, वरना तो यहाँ पे, वरना ये मसला नहीं आता। देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है भाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको अपने मसले को इंस्पेक्ट करना हो, तो आप इंस्पेक्ट से जाकर के देख सकते हो कि भाई क्या मसला आ रहा है और क्यों आ रहा है, सही है ना। ये क्या आ रहा है हमारे पास? अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक एम टी डिव है, एम टी डिव कह रहा हूँ, सॉरी, एम टी टी डी है। यानी कि अब देखो, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको मैं साइड पे ले आता हूँ। तो ये कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार, यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार, शर्त क्या थी कि एम टी होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कुछ भी ना हो। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो मेरा ये वाला होपफुली यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया। एक्स्ट्रा काउंट करने की वजह से वो आगे एक मेरे पास यहाँ पे अलग से आगे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जब इसने रोज पेन को काउंट किया, तो रोज पेन ने हुआ क्या? अब जब मैं यहाँ पे अगर अभी रोज पेन को यहाँ से हटा दूँ और अब मैं आपको दिखाऊँ, तो अभी आप देखोगे कि सिर्फ ऊपर वाले पे ब्लैक कलर होगा, जबकि नीचे वाले पे एम्प्टी है, ठीक है ना। और जो मैंने चीज़ कमेंट आउट की है, अब देखना, इस टाइम पे अभी कंडीशन हमारे पास ये है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरी पहली वाली रो है वो स्ट्रेच होके नीचे तक आ जाए। तो इसके लिए शर्त क्या है कि नीचे वाला जो मेरे पास सेल है वो एम्प्टी हो। अभी इस टाइम पे मेरे पास सेल तो है, मतलब एम्प्टी तो है, लेकिन सेल का टैग वहाँ मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। एग्जैक्टली exactly. जैसे ही मैं रोज पेन ऐड करूँगा और मैं रोज पेन में यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ, तो देखना यहाँ पे क्या करेगा कि वो, उसने जगह तो घेर ली आगे की, लेकिन जो मेरे पास सेकंड रो का लास्ट कॉलम था उसको उसने बाहर फेंक दिया। तो ये साइड में आपको नजर आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा। देखो, आप कह रहे हो कि अगर हम यहाँ पे 3 का यूज़ करें, सॉरी, कोल स्पेन में नहीं, रो स्पेन में। एग्जैक्टली exactly.
अब देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं रो स्पैन चला गया 3 पे, ठीक है। अब देखो इसने कुछ भी नहीं किया, देख रहे हो क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास आगे कॉलम ही नहीं है। मैंने उसको बताया हुआ ही नहीं है कि भाई मेरे पास आगे कॉलम है नहीं है, तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 तक जा सकता हूँ। एग्जैक्टली। अब जो क्लास है, लेट्स से मैं क्लास के अंदर रो स्पैन ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 का ऐड करो। तो अब क्या करेगा कि ये पूरे तीनों को सेल को घेर लेगा और मुझे यहाँ पे स्ट्रेच करके ला करके दिखा देगा। और जो साइड में मेरे पास यहाँ पे जो बार बना हुआ नजर आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है दूसरे में कॉलम। देखो क्लास को टॉप पे अगर रखना चाह रहे हो तो अगेन यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आती है। क्या आती है कि स्टाइल की टैग के अंदर जाओ और स्टाइल के टैग के अंदर जा करके टेक्स्ट अलाइन पे जाओ। और यहाँ पे अगर मैं टॉप देखूँ, लेट से टॉप यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टॉप हमारे पास वर्क नहीं हुआ, ठीक है। मैं लेट से लेफ़्ट ही रखता हूँ। तो ये लेफ़्ट भी वर्क कर नहीं रहा। असल में हमारे पास ना टेक्स्ट अलाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, एक होती है जो है आपके पास सेंटर, ठीक है। टॉप राइट या बॉटम लेफ्ट के लिए आप लोगों को जो है ना पोजीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, या आप लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट का इस्तेमाल करूँ तो ठीक है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट से जो है मेरी जो प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं कर रही फ़िलहाल, ठीक है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सेंटर में आ रहा है, समझ रहे हो बात को। तो अगर हमें इसको बिल्कुल टॉप पे लेके जाना होगा ना, तो हम यहाँ पे अपनी CSS के अंदर थोड़ी सी एडवांस चीज़ और देखेंगे, लेकिन मैं अभी वो नहीं चाह रहा करवाना, वरना फिर आप लोग थोड़े से घबरा जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे रो स्पैनिंग देख ली, कॉलम स्पैनिंग देख ली, ठीक है। अच्छा, ये वाला टेबल भी बना सकते हो इजीली, ठीक है। अब देखो इन्होंने रो स्पैन कॉलम स्पैन एक साथ इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक बात का लाजमी ध्यान रखना कि रो स्पैन कॉलम स्पैन एक साथ यूज़ कर सकते हो। कोई शर्त नहीं है कि भाई जहाँ रो स्पैन यूज़ कर रहे हो वहाँ कॉलम स्पैन यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे इन्होंने, देख रहे हो इन्होंने दोनों रोज को भी मर्ज किया हुआ है, दोनों कॉलम्स को भी मर्ज किया हुआ है। समझ रहे बात को? अच्छा, चीज़ें क्लियर हो रही हैं स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं काइंडली वो मुझे अप टू डेट करते रह करें कि भाई समझ में आ रही चीज़ें, और अगर कहीं भी मसला हो ना तो फ़ौरन फ़ौरन पूछें, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा था। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आएँ और देखें, ठीक है। तो सारी डिटेल्स हमने कवर कर ली हैं, कुछ भी हमने यहाँ पर मिस नहीं किया, ठीक है। अब हमारे पास बात आ जाती है लॉन्ग टेबल्स की, सही है ना। कि भाई अब तो छोटे मोटे टेबल्स की तो बात हो गई, करते रहेंगे हम। अब आ जाती है लॉन्ग टेबल्स की बात कि भाई जब हम बड़े बड़े टेबल्स बना रहे होंगे, तो बड़े बड़े टेबल्स बनाने के अंदर हमारे पास बहुत सारे डाटा को हमें जब इनपुट करवाना है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमें लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन है, समझो। टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, समझ रहे हो? यानी कि अब आप इस्तेमाल करोगे टी हेड का। आप टी हेड के अंदर बताओगे कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर अब हेडिंग का मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मैं बात करूँ, तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लासों में, आप लोगों को एक बात बताई थी कि हाँ, डिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिव और आपके पास हेडिंग का एक टैग होता है। हेडिंग का टैग काम वही करेगा जो कि डिफ का टैग कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिफ का टैग या असाइड का टैग यूज़ इसलिए करते हैं हम लोग ताकि जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ है, वो प्रॉपरली वर्क कर सके आपके पास, और आपके पेज के ऊपर जो है ना एक प्रॉपर इंप्रेशन हो कि यार यहाँ से आपके पास हेडिंग इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे आपके पास टेबल का हेड है, टेबल की रोज हैं। तो समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल किया है, टेबल हेड का यूज़ किया है, टेबल की रोज इन्होंने इस्तेमाल की हैं। और
टेबल के हेड के बाद जब इन्होंने टेबल की बॉडी को इनपुट करवाया तो इन्होंने क्या यूज़ किया, टेबल की बॉडी, टी बॉडी। टी बॉडी स्टैंड्स फॉर टेबल बॉडी, टी हेड स्टैंड्स फॉर टेबल हेड, और टी फुट स्टैंड्स फॉर टेबल फुट। तो अगर आपको हेड पे काम करना है तो आप टेबल हेड दोगे, बॉडी पे काम करना है टेबल की बॉडी दोगे, एंड सेम गोज फॉर फुटर। ठीक है, चीज़ें सही, चीज़ें इसमें सेम होंगी। अगर मैं थोड़ी सी बुक आई थिंक आप लोगों को ना प्रॉपर दिख नहीं रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आई थिंक सो कि अब क्लियर है। देखो बुक अगर नज़र ना आ रही हो ना तो मुझे बता दिया करो, मैं इसको जूम कर लिया करूँगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ ऊपर आऊँ ऊपर आऊँ और मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंटेक्स को पहले समझते हैं थ्योरेटिकली कि टेबल की हेड, टेबल लिया हमने, टेबल का हेड फॉरन ले लिया। अब हमने बोला कि भाई अब हम काम करने जा रहे हैं टेबल के हेडिंग के ऊपर, ठीक है ना, हेड के सेट के ऊपर। हेड के अंदर भी आगे पास सेम होगा, रोज होंगे, और रोज के अंदर आगे पास हेडिंग्स होंगी। तो टेबल की हेडिंग हमने डाल दी। फिर हम आ गए टेबल की बॉडी के ऊपर। हमने बोला अब मैं आ गया टेबल की बॉडी पे, अब मेरा ताल्लुक है टेबल की बॉडी से। टेबल की बॉडी में भी आपके पास रोज होंगी। आपने बोला भाई पहली रो पे, या आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फर्स्ट रो। फर्स्ट रो पे अब आप कह रहे हो कि भाई टेबल की हेडिंग एक आपने दे दी हेडिंग कि भाई चलो रो में भी आपने नीचे हेडिंग दे दी, बाद औकात ज़रूरत पड़ती है हेडिंग देने की, दे दी। फिर आपने दोनों का डाटा इनपुट करवा दिया। इसी तरीके से आपने दूसरी रो ली, फिर आपने तीसरी रो ली, एंड सो वन। आप जितनी रोज ऐड करना चाह रहे हो आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, इन दी एंड आपने यहाँ पे टेबल के फुटर का एक टैग दिया और बता दिया कि भाई टेबल की रो में पहले एम्प्टी रखो, दूसरे पे कुछ, तीसरे पे कुछ डाटा मेरे पास यहाँ पे इनपुट करवा दोगे तो कुछ इस तरीके से मेरा जो आउटपुट है ये कर देगा। अब देखो, अब एक और मजे की चीज़ यहाँ पे देखना क्या चीज़ होती है। देखो अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक टेबल का टैग देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग मुझे साथ साथ करवाओ, आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे अब ना आप लोग स्टूडेंट्स काइंडली अपना माइक ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को पूरी इजाज़त है, माइक ओपन करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि अब मैं इसके बाद कौन कौन से टैग यूज़ करूँ। ठीक है, तो जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को टीचर्स बोलते होंगे ना कि भाई मुझे क्लास परफॉर्मेंस के नंबर हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है क्लास परफॉर्मेंस के। लेकिन क्लास परफॉर्मेंस अगर आप लोग देते हो ना तो इट मीन्स कि आप लोग इंटरेस्टेड हो फुली। सही है, तो बस छोटी मोटी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमने इसको बोला कि टेबल का टैग बनाओ। टेबल का टैग बनाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग पे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सही है, सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बताना है कि भाई पहली रॉ पे काम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे रॉ डिफाइन करनी पड़ेगी। पहली पहली रॉ मैंने डिफाइन कर दी। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना आप मुझे दो टी एच, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि मुझे, अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लेता हूँ, टी एच मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, पहली रो में 3 कॉलम आ गए। पहले वाला जो कॉलम है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या इनपुट फील्ड आ गई, डेट की आ गई। दूसरे वाले में मेरे पास क्या आ गया, इनकम आ गई। तीसरे वाले में क्या आया, एक्सपेंडिचर। सही है, स्पेलिंग सही है, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब मेरा काम खत्म हो गया हेडिंग का। अब मैंने बोला भाई हेडिंग से बाहर आ जाओ, अब आ जाओ बॉडी पे। अब मैंने दे दी बॉडी। मैंने बोला भाई बॉडी पे तो अब मैं आ गया, लेकिन बॉडी के अंदर भी तो मेरे पास रो होगी। नहीं, रो तो एक ही होगी ना। मतलब पहले काम करोगे, हाँ पहले वाली रो में जब काम करोगे तो वहाँ पे डिवाइड करोगे, जब दूसरी वाली पे आओगे दूसरे पे दोगे, एंटर दोगे, वो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, तो अब हम अगर यहाँ पर आएँ और ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे आप लोगों की तरफ से कमेंट्स चाहिए। अब डेट डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली वाली में मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ यार, अच्छा पहली वाली में ना मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग टी हेड दूँ, ताकि मेरी जो हेडिंग की जो फॉर्मेट है थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो इमेज है, इसमें जो ये जो पूरा जो पहला वाला मेरे पास कॉलम आ रहा है ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है, तो ये टी एच के तौर पे, टी एच के यूज़ करने के साथ होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 जनवरी
ठीक है, लेट्स से मैंने जैन लिख दिया, लेट्स इट। अच्छा, अब दूसरे वाले पे मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे टी डी दो, कितना दो, मल्टीप्लाई बाय 2। पहले वाले पे क्या दो मुझे, पहले वाले पे मुझे इनपुट करवा दो भाई, इनकम मेरी कितनी है 250, और जो मेरा खर्चा है वो मेरा है लेट्स से 36 या 30, चलो 30 कर देते हैं। अच्छा, अब एक और टी रो पे आ जाओ, दूसरी रो आ गई। दूसरी रो पे मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरा जो पहला वाला जो है, सॉरी सॉरी, जो मेरा पहला वाला है वो टी हेड है, इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई सेकंड जैन, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, टी का डाटा है, टी के डाटा के अंदर मेरे पास कितने डाटा हैं, 2 डाटा हैं, ठीक है। पहले वाले में मैं कह रहा हूँ लेट्स से 300, मेरा जो इनकम सोर्स है वो 300 रुपीज़ या डॉलर्स कुछ भी। अच्छा, चलो ठीक है, 150 मेरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तीसरी रो आ गई। तीसरी रो में मेरे पास पहली वाली में क्या होगा, सेम टी हेड होगा, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 जनवरी, 3 जैन, ठीक है, 3 जनवरी को मेरे पास जो डाटा की फील्ड्स हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। इस पे मेरे पास मेरा जो लेट्स से 400 मैंने कमाया, और इसमें से मैंने खर्च कर दिया 100, चलो ठीक है 100 ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये यहाँ तक हम अपने टेबल को रखते हैं, हम इतना लेंदी भी नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बॉडी का काम खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई फुटर डालना है मुझे, टी फुट पे मैं आई आप, ठीक है। अब मैंने कहा कि टी फुट पे जो मेरा पहला वाला डाटा है उसको मैं चाह रहा हूँ एम्प्टी रखना, मुझे उस पर कुछ भी ऐड नहीं करवाना, तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं दूसरा वाला है ना, उस पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका जो टोटल है वो ऐड करवाऊँ, लाइक अब आप लोग काउंट करो, 250 प्लस 300 प्लस 400 कितना हो गया, 950। तो मैं यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ टेबल डाटा, और मैंने यहाँ पे बोला कि लेट से मेरा जो टोटल काउंट है वो 950 की है, और यहाँ पे 280 है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ आउटपुट। तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक आउटपुट आ गया। अब आप लोग एक चीज़ बोल रहे होगे कि यार मेरे पास लाइन नहीं आई, ठीक है ना। तो लाइन के लिए आप लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल करोगे, HR। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ और मैं यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाऊँ, तो इन्होंने यहाँ पे HR का कहीं भी यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन इनके पास लाइन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ना अक्सर औकात सिंटेक्स का भी इशू आ रहा होता है, क्योंकि इन्होंने लाइन जो लेकर आई ना, तो ये लाइन आई है बेसिकली, या तो इन्होंने CSS से ऐड करी है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, I have added some CSS styles to the example so that you can see the contents of the T head and T foot being treated differently। इसने क्या कहा, इसने इस बुक वाले ऑथर ने कहा है कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ CSS ऐड किए ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता लग सके टेबल की हेडिंग के दरमियान और टेबल के फुटर के दरमियान। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टी हेड के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एक HR यूज़ कर लूँ, ठीक है। और इसी तरीके से जो मेरा बॉडी का टैग है जैसे वो एंड हो रहा है, यहाँ पर ही मैं एक किसका यूज़ कर लूँ, एक HR का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पे क्या मसला आया हमारे पास कि इसने HR को जो है ना वो रीड नहीं किया। हाँ जी, तो चलो ठीक है, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे ऐड करवा के रहेंगे, ठीक है ना। तो लेट से मैं यहाँ पे स्टाइल के टैग में जाता हूँ और मैं कहता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर मुझे चाहिए बॉटम, ठीक है, मुझे बॉर्डर चाहिए बॉटम, कितना, 1 पिक्सल सॉलिड हैश 333। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अच्छा, ये मेरे पास वर्क क्यों नहीं कर रहा, हमने टी हेड के अंदर आने के बाद है वो क्या है,
एक सेकेंड, मैं 2 पिक्सल्स दे के देखता हूँ। तो जी ये मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? चलो एक काम करते हैं। नहीं देखो, टेबल के अंदर ना मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो स्टाइल का टैग है ना वो वर्क नहीं कर रहा। तो हमें एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी पड़ेगी इसकी। इंटरनल स्टाइलिंग अगर वर्क नहीं करती तो फिर हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से वर्क करना चाहिए था। चलो खैर, एक काम ये कर लेते हैं। चलो जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आया है, तो पता है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ना एक डिफ बनाना पड़ेगा, और उस डिफ के अंदर हमें ये स्टाइल करना पड़ेगा। कैसे? अब इस बात को समझना। डिफ के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, याद है? बिल्कुल, कंटेनर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डिफ ले लिया। डिफ लेने के बाद मैंने इस पूरे डिफ के अंदर, मेरे पास जितना भी बॉडी का कंटेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि उस पूरे को एक डिफ में रख दूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस बॉडी के कंटेंट के बाहर रखूँ। तो मेरा जो बॉडी का कंटेंट है, इसके डिफ को मैं यहाँ से, हाँ ठीक है ना, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसको कह रहा हूँ, ये मेरे पास, सॉरी, अब मैं इसको कह देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड #333। लेकिन मैं बॉर्डर देना चाह रहा हूँ बॉटम पे। अच्छा, अब इसने क्या किया कि जो मेरा बॉर्डर है वो इसने ऐड करवा दिया ऊपर। ठीक है, लेट्स सी, अगर हम डिफ, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और ये मेरे पास यहाँ से डिफ का जो सिंटेक्स है वो गायब हो गया। ठीक है, और जो डिव है, ठीक है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, सो फिलहाल फिर अभी काम करते हैं, हम बॉर्डर नहीं ऐड करते, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइलिंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल स्टाइलिंग अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाह रहे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे शॉर्टकट ये कर सकते हो कि इनके हर टैग में लाइक टी आर है ना मेरे पास, तो सबसे लास्ट वाला मेरे पास टी आर है ना, मैं इसमें, एक सेकेंड, मैं इसमें ऐड करके देख लेता हूँ लास्ट। ठीक है, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल्स सॉलिड #333। ओके, तो यहाँ पे हमने, अच्छा ये हमारे पास रॉ पर भी बॉर्डर ऐड नहीं करवा रहा। क्या वजह है? इसको थोड़ा सा ना इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि ये वजह क्या है इसकी। हालांकि हमारा जो टैग है ना वो, अगर मेरे हिसाब से देखो तो उसको ऐड करवाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐड नहीं करवाया। क्या वजह है भाई? हम थोड़ा सा इसको इंडिकेट, अच्छा हमने कहाँ पे ऐड करवाया है? हमने ऐड करवाया है लास्ट वाला जो हमारा टी आर है उस पर। तो हमारा जो टी आर है ये रहा। ठीक है, पे हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही। ठीक है, तो बहरहाल इसको फ़िलहाल के लिए अभी हम इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। ठीक है, यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ भाई,
सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? जितने स्टूडेंट्स हमारे पास अभी ऑनलाइन है, काइंडली रिस्पॉन्स करें और मुझे बताएं अगर कुछ चीज़ मसला है तो हम इसको अभी दूर करते हैं। क्लियर है, गुड गुड। अच्छा, अब हम इसके अंदर इसी तरीके से मज़ीद अपना जो डाटा इनपुट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज़ें और होती हैं, लाइक अगर मैं अपना जो टेबल का टैग है, स्टार्ट मेरा कहाँ से हो रहा है, ये मेरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, कहाँ गया, ये रहा। अब मैं इसके अंदर अगर बॉर्डर ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बॉर्डर की वैल्यू मैं डायरेक्टली इनपुट करवा सकता हूँ, लाइक 2 पिक्सल्स। तो सेव करते हैं। तो देख रहे हो हमारे पास सब जगह पे बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर अगर आपको लेकर आना है हर जगह, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हो 2 पिक्सल्स का, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि जो हम लोग अभी मिस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ओल्ड कोड, यानी कि वो कोड जो कि HTML4 सपोर्ट करता था और HTML5 ने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया, वो क्या है? विड्थ, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, विड्थ के बारे में तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि विड्थ कैसे वर्क करता है। एग्जैक्टली ठीक है ना। अब देखो, इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि अगर मैं किसी भी टेबल के अंदर की स्पेसिफिक विड्थ डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ विड्थ लिख के, ठीक है, 400, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेल पैडिंग है, ठीक है। अच्छा, सेल पैडिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 10, तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, इसी सेम टेबल में, आप लोगों को विड्थ डिफाइन करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे विड्थ ली और विड्थ मैंने कह दी 600, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, क्या, कि जब भी इनलाइन स्टाइलिंग की जाएगी, तो वहाँ पे हम पिक्सल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे पिक्सल्स का यूनिट दिया हुआ है ना, यानी कि कोई भी यूनिट इस्तेमाल नहीं करोगे। जो मैंने यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पे यूनिट दे दिया। हम सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू इनपुट कराएंगे कि हमें कितने उसका बॉर्डर चाहिए। अब देखो, मैंने विड्थ 600 दी ना, तो जैसे ही मैंने 600 विड्थ दी, तो वैसे ही टेबल मेरा एक्सपेंड हो गया, विड्थ मेरी बढ़ गई, देख रहे हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग, लेट से मैं यहाँ पे 100 दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखना, सेल की इंटरनल स्पेसिंग, हर सेल की स्पेसिफिक इंटरनल स्पेसिंग मेरे पास यहाँ पे बढ़ गई, देख रहे हो। तो पैडिंग क्या होती है कि अगर आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सेल के अंदर की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो उसके लिए आप सेल पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, एक और चीज़ थी हमारे पास, सेल स्पेसिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी यहाँ पे 100 है, तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इतनी कोई पैडिंग नहीं चाहिए। लेट से मैं चाह रहा हूँ इसकी स्पेसिंग, अच्छा मैं भी सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास ये वापसी उसी स्टेट पे आ जाएगा, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल स्पेसिंग ऐड की, मैंने 100 लिखा। 100 लिखने के बाद क्या हुआ कि हर सेल के दरमियान में स्पेसेस आ गई। मैं थोड़ी सी उसको कम कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम मैं इसको 5 कर लेता हूँ। तो जो मेरे सेल के डब्बे हैं, इनकी जो बाहर की स्पेसिंग है, देख रहे हो, बाहर की स्पेसिंग वो बढ़ गई मेरे पास, देख रहे हो। तो ये डिफरेंस था सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के अंदर। सेल पैडिंग, हाँ, और सेल स्पेसिंग जो है वो बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग ऐड करवाता है आपके हर सेल के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरीके से बॉर्डर को इंक्लूड करवाते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो अगर हमें किसी भी टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो उसमें हम डायरेक्टली यहाँ पर पहले क्या करते थे कि BG लिखते थे, ठीक है, BG और कलर लिख करके इज इक्वल टू दबाते थे, और हमारे पास लेट्स अज्यूम #333 हमें कलर चाहिए। मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं टेबल के ऊपर आता हूँ। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड हो चुका है। तो ये कर रहा है,
लेकिन चूंकि ये रेड कलर से हमारे पास शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये HTML5 अब सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, अब उसके अलावा नीचे आ जाओ और देखते हैं और क्या चीज़ें हमारे पास इसमें टेबल्स में होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे स्कोप, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि हम अपने टेबल्स में स्कोप क्यों ऐड करवाते हैं? स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हैं काइंडली मुझे सब रिस्पॉन्स करें, बताओ स्कोप का काम क्या है। मतलब मैंने टेबल लगाया, मैंने टी एच या टी रॉ दी, उसमें मैंने स्कोप डिफाइन कर दिया, तो स्कोप से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं काइंडली मुइज़, कमल, अरीशा, आप लोग जवाब दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी स्टूडेंट मुझे जो बता सकता है, अभी पढ़ा है हमने, देख रहे हो फौरन फौरन भूल जा रहे हो। नोट्स बनाओ, नोट्स। नहीं ना, करवाया तो है, भूल गए। स्कोप के बारे में बताया तो है। हाँ भाई, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है मुझे? देखो, अगर हमारे पास एक जवाब होता है हाँ और एक होता है ना, तो अगर जवाब नहीं आ रहा तो काइंडली आप लोग नो लिख के रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि मुझे एटलीस्ट इतना तो पता लग जाए कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं। वरना होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर बच्चे क्लास ज्वाइन करके जो है ना सो जाते हैं, सही है, या फिर क्लास ज्वाइन करके अम्मी ने सामान लेने के लिए भेज दिया, चलेगा अभी सौदा लेकर आते हैं क्लास चल रही है और सामान लेने गए हैं बाहर, तो ये चल रहा होता है। तो भाई जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, मुझे तो ये लग रहा है कि सब जो है ना सो गए हैं। चलो भाई, एक 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 जाग रहा है, दूसरा भी जाग रहा है। अच्छा भाई, जो जवाब हमारे पास आया है कमल की तरफ से वो बिल्कुल ठीक आया है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि डेवलपर को हेल्प करता है कि कॉलम है या रो, ठीक है, यानी कि अब जैसे एग्जैक्टली अब जैसे मैं यहाँ पे अपने पास आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे स्कोप का यूज़ किया हुआ है, देख रहे हो ये वकास, आप कह रहे थे कि मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, तो ये हमारे पास हो चुका है। इससे देखो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है कि हमें एज अ डेवलपर पता लग रहा है कि ये जो हेडिंग डाली हुई है हमने, ये रो में डाली हुई है या ये हमने कॉलम में यूज़ की हुई है, जस्ट ये फ़र्क है। और पूरी क्लास में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, तो देख रहे हो हाँ भाई। अच्छा, अब होपफुली अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अब सबको समझ में आ गया। देखो, नहीं आ रहा ना जवाब देना, शर्माओ नहीं, जवाब बोल दो कि भाई नहीं आ रहा, भाई सीधी बात है। जब मुझे भी कोई चीज़ नहीं आती थी ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता था कि भाई नहीं आ रहा, मुझे दोबारा बताएं। इवन अगर पूरी क्लास देने के बाद एंड में भी अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जो समझ नहीं आ रही क्लास की स्टार्टिंग वाली, तो आप बिला झिझक पूछ लो, करवाने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबको क्लियर हो गया, तो आज की जो क्लास की जो टाइमिंग है ना वो ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारे पास कोशिश तो ये थी कि हम फॉर्म्स का जो टॉपिक है ना वो भी कवर कर लें, लेकिन क्योंकि फॉर्म का टॉपिक जो है ना, तो देखो फॉर्म का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी लेंदी है, ठीक है ना, तो इसको अगर मैं अभी स्टार्ट करवाता भी हूँ ना तो फ़ायदा नहीं होगा, इसको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक से लेके चलें और फिर एडवांस तक जाएँ। आसान है, बिल्कुल आसान है, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, बहुत आसान है। इसका टेबल वाला काम नहीं है, इसमें इनपुट फील्ड होती हैं, आपके पास टैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक शॉर्ट असाइनमेंट, एक क्लास असाइनमेंट है, एक आप लोग टेबल बनाओ, ठीक है, और उस टेबल के अंदर सीरियल नंबर हो, सीरियल नंबर कितने हो, 5 सीरियल नंबर ऐड करवाओगे, ठीक है, और साथ में मेरे पास नेम्स होंगे, कोई भी 5 नेम ले लो या 4 नेम ले लो, और साथ में स्टूडेंट की फीस आ जाएगी और स्टूडेंट की क्लास आ जाएगी। मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, मेक अ टेबल ऑफ 5 सीरियल नंबर, ठीक है, प्लस नेम्स, यानी कि 5 सीरियल नंबर हो, 5 नेम्स हो, 5 फीस हो, और 5 जो है वो उसकी क्लासेस हो, यानी कि कौन कौन सी क्लास में, लाइक 7, 8, 9 जो भी क्लास आप देना चाह रहे हो, ठीक है। ये टेबल बना करके आपके पास अभी 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट में मुझे रिजल्ट सबके चाहिए एक्यूरेट, ठीक है, मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का मैं रिजल्ट चेक करूँगा, ठीक है, अरीशा, कंवल और मुइज़, अभी आप लोग ज्वाइन हुए हैं तो आप लोगों से मैं हर एक से चेक करूँगा, ठीक है।
अगर कुछ समझ ना आए ना टेबल